SBI क्लर्क 2021 अगर आप टारगेट कर रहे हो SBI को तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगी कि हम किस हिसाब से प्री और मेंस की प्रिपरेशन साथ में करें ताकि हम एग्ज़ाम को एक ही बार में क्लियर कर लें। ठीक है, तो काफ़ी स्टूडेंट का डाउट आ रहा था यहाँ पर कि किस हिसाब से हमें प्रिपरेशन करनी है, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें बता देती हूँ। तो देखो, प्री और मेंस की कभी भी आप अलग अलग तैयारी मत करो। अगर आप ऐसे कर रहे हो तो आप कभी भी एक बार में सक्सेस नहीं पाओगे। आप कभी प्री निकालोगे, कभी मेंस में रह जाओगे, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि मेंस में मल्टीपल टाइम्स फेलियर फेस करना पड़ जाता है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको मैं बोलूँगी कि वो सिर्फ और सिर्फ अगर उनका प्रीलिम्स क्लियर होता है तो मेंस पे अभी से फोकस करें एंड अच्छे से अपनी इंग्लिश और जीए को डेली बेसिस पे करें। इतनी कमांड उस पर बना ले कि वहाँ पर वो अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है, और बाकी आप वीक में 3 to 4 टेस्ट एटलीस्ट मेंस के दीजिए। ठीक है, SBI क्लर्क मेंस के, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छा करें। ओके, अब बात करते हैं अगर प्री मेंस दोनों की तैयारी कर रहे हो तो किस हिसाब से हमें करना है। ओके, तो देखो, डेली रूटीन में आपकी दो चीज़ें होनी चाहिए। एक आपका डेली एडिटोरियल, चाहे वो आप वीडियो से करो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर आप खुद अगर रीड कर लेते हो तो वो वेल एंड गुड है। आप वैसे भी कर सकते हो, या PDF में आपको आजकल टेलीग्राम पे मिलने लगी है कि मीनिंग्स मिल जाती हैं, तो आप अपने आप से भी मीनिंग ढूंढ के उनको मतलब पढ़ लेते हो। ठीक, तो इतना कर लो। अगर आप आगे चल के डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, डेली 5 लाइन्स आप लिखिए। मैं यही करती थी, मैं एडिटोरियल पढ़ने के बाद क्या करती हूँ, डेली 5 लाइन्स लिखती हूँ। ठीक है, ताकि जो भी उसके बारे में है अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिख लिए, और उससे मेरी इंग्लिश की राइटिंग भी अच्छी हो गई, रिटन में भी मेरा थोड़ा सा अच्छा यहाँ प्रैक्टिस हो गई, और दूसरी चीज़ जो मीनिंग्स थी उनका भी यूज़ मैंने कर लिया, तो वो एक तरह से माइंड में सेट हो जाती है, हमें रटना नहीं पड़ता चीज़ों को। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, जीए की। तो जीए आप कुछ मत करो, जीए में बहुत ज़्यादा एफर्ट अगर आप स्टार्टिंग से रीड कर रहे हो तो आपको जब लास्ट टाइम होता है आपको बहुत ज़्यादा वहाँ प्रेशर नहीं होता माइंड पर। ठीक, तो डेली जीए आप PDF से रीड कर सकते हो। ठीक है, अगर आप वीडियो करते हो, यहाँ पर वीडियो को प्रायोरिटी देते हो तो वीडियो से भी कर सकते हो। जो मैं करती थी, तो मुझे टाइम नहीं मिलता इतना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं डेली PDF से डेली जीए जो होता है उसको एक बार रीड कर लेती हूँ। ठीक है, फिर उसको क्या किया, आपका जैसे वीकेंड होता है तो वीकेंड संडे को मैं कुछ नहीं पढ़ती थी, सिर्फ जो भी जीए किया मैंने उसको एक बार रिवाइज़ किया। तो आप ऐसे कर सकते हो, जो भी जीए कर रहे हो आप उसको संडे वीक में एक बार रिवाइज़ कर सकते हो। ठीक, आपको याद नहीं करना, बस आपको पढ़ते जाना है। जितने बार आप किसी न्यूज़ को पढ़ोगे मल्टीपल टाइम्स, वो दिमाग में आपके ऑब्वियसली बैठ जाएगी ऑटोमेटिकली, आपको वहाँ पर रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग ये सोचते हैं कि टॉप 500 पढ़ के 6 महीने के हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो उनका ही जीए में मार्क्स नहीं आ पाते। क्यों? क्योंकि वो शॉर्टकट यूज़ करते हैं, और आजकल के एग्जाम में आपका शॉर्टकट नहीं आ रहा है। अगर आपने देखा होगा तो जो आपका SBI क्लर्क का जो सितंबर में मेंस का पेपर हुआ था, वो आपकी जीए का लेवल बहुत अच्छा था। इवन आपका पूरे पेपर का ही लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा था। ओके, अब बात करते हैं आपकी मैथ्स और रीजनिंग की। ठीक, तो अगर मैथ्स और रीजनिंग के लिए, और अगर आपको इनके सोर्सेज चाहिए, आप जानना चाहते हो कि मैंने कहाँ से किया, तो आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप @banking smartly। वहाँ पर मैं आपको इनकी सारी जानकारी दे दूँगी। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है आपका रीजनिंग और उसका मैथ्स का। तो देखो, रीजनिंग के लिए मैंने कभी गाइस कोई क्लास तो नहीं ली, हाँ, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आती है, अप्रोच में प्रॉब्लम आती है, तो आप ज़रूर क्लास लीजिए, क्योंकि वहाँ फिर क्लास इंपॉर्टेंट बनती है। और आप जानते हो रोहित सर क्लास ले रहे हैं रीजनिंग की, मैथ्स की, ऑसम लेवल के क्वेश्चंस करा रहे हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप क्या करो, अगर आप ऐसे नहीं कर रहे हो तो आपको देखो, ये तो मस्ट है, आप क्लासेस लो चाहे ना लो, बट मस्ट है कि आप प्रैक्टिस खुद से करो। आप क्या करो, पजल में आपको प्रॉब्लम होती है तो 4 पजल्स आपने उठाई, टाइमर सेट किया और उनको विद इन अ टाइम करो। ठीक है, पहले 10 मिनट का टाइमर सेट करो। ठीक है, हो सकता है आपको एक पजल में कभी कभी 4-4, 5-5 मिनट लग जाता है जब आप बिगनिंग मतलब स्टार्ट करते हो समझने में, बट धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी ट्रैक पर आने लगती हैं। आपको गिव अप नहीं करना। ठीक है, कि हमसे हो ही नहीं रहा, सबका स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, बट वही प्रैक्टिस से उनका फिर जल्दी बनने लगता है। और रीजनिंग आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप 35 आउट ऑफ 35 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ एक्यूरेसी के साथ। तो आप इसकी जितने ज़्यादा अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो सके, आप मॉक टेस्ट से करिए, आप क्विजेस से करिए, आप सेक्शनल टेस्ट से करिए, ये आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ से प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, इसके बाद बात आती है मैथ्स की। तो मैथ्स में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो मैथ्स के लिए मैं आपको बोलूँगी कि देखो, मैंने तो क्लासेस स्टार्ट कर दी, अगर आपको अर्थमेटिक में प्रॉब्लम है, बेसिक में प्रॉब्लम है, तो वो आप उनको देख सकते हो। आजकल क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं वो भी मैं आपको वहाँ पर करा रही हूँ, तो वो सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्री है, यूट्यूब पर 10 PM पर क्लास होती हैं, सारी PDF आपको ग्रुप में मिल जाती हैं मेरे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, नाम मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या आता है कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें मैथ्स की। हमारे
हमारी स्पीड नहीं आ पाती है और हम टाइम के साथ नहीं कर पाते। तो गाइज़ देखो, कभी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते, किसी भी एग्ज़ाम की, तो बैंक का जो पूरा पेपर होता है वो आपके टाइम पर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप वो क्वेश्चंस बाद में नहीं लगा सकते, बट वही है कि विद इन अ टाइम स्पीड और एक्यूरेसी हम कैसे मेंटेन करें। तो ये आपके लिए स्टार्टिंग से ही जो स्टूडेंट इसको फॉलो करता है, लाइक छोटी छोटी क्विजेज हो गई 10-15 क्वेश्चन की, उनको आप दीजिए, सेक्शनल टेस्ट दीजिए। तो इनसे क्या होगा, हो सकता है स्टार्टिंग में आपके मार्क्स ज़्यादा ना आए क्योंकि आपके टॉपिक ही नहीं कवर होंगे अगर आप बिगनर हो, बट धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने लगेगा और जो टॉपिक आपके कवर हैं आप उन पर फोकस करो, ठीक है, कि आप वो उसमें अच्छा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो अभी आपको अपने मार्क्स पे फोकस नहीं करना, बस आप जो टॉपिक कर रहे हो उनको आप टेस्ट में देखो कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। जो भी बिगनर है उसको भी एटलीस्ट 2 टेस्ट तो अपना वीक में देना ही देना है, भले ही उसका स्कोर क्या आ रहा है आप उस पर ध्यान मत दो, बट जो आप टॉपिक कर रहे हो वो आप वहाँ कर पा रहे हो कि नहीं, ये आपके लिए मैटर करता है प्रीलिम्स में, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है क्या, जो पहले से तैयारी कर रहे हो तो उनको तो डेली प्रीलिम्स का टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। और मान लो अगर आपको सिर्फ मेंस में प्रॉब्लम है तो आप हो सकता है अभी प्रीलिम्स के आप टेस्ट मत दीजिए, आप सिर्फ मेंस पर फोकस करिए। रीजनिंग मैथ्स और जितने भी है सेक्शनल टेस्ट दीजिए और मेंस के टेस्ट दीजिए, साथ में इंग्लिश और जीए को प्रिपेयर करिए, ठीक है। अब बाकी जैसे एग्जाम आए उसके 1 महीने पहले से आप प्री के टेस्ट देना स्टार्ट कर दीजिएगा। और बाकी जो बिगनर्स हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि वो एटलीस्ट 30 टेस्ट तो एग्जाम से पहले टारगेट करें, ओके। 15 टेस्ट आप तैयारी के साथ, जैसे आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेसिक के साथ दीजिए, वहाँ आपको मार्क्स अपने देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो आपके 15 टेस्ट जो बाद के होंगे उनमें आप अपनी स्पीड, एक्यूरेसी और जो भी आपकी गलतियाँ हैं उनकी अच्छे से एनालिसिस करिए और उनको चेक करिए, ठीक है। तो इस तरह से आपकी तैयारी होगी। तो ये तो बात हो गई प्री की, ओके। अब मेंस के लिए क्या करना है, तो मेंस के लिए आप डेली छोटे छोटे डोज ले सकते हो, ठीक। लाइक जैसे कि आपने कभी जैसे अल्टरनेट कर लो आप, जैसे आपको टाइम नहीं मिल रहा, अभी आप बिगनर हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सारी चीज़ें करनी है, तो आप अल्टरनेट डेज पे क्या कर सकते हो, 2 मेंस की पजल लगा ली, 2 कभी मेंस की डीआई लगा ली। इस तरह से क्या होगा कि आपका मेंस भी चलता रहेगा। और कभी वीक में मान लो कि आपको 1 महीना हो गया प्रैक्टिस करते करते, तो आपने भी वीक में 1 से 2 टेस्ट, मान लो 2 नहीं 1 ही टेस्ट मेंस का स्टार्ट कर दिया, तो जब तक एग्जाम आएगा गाइस तो आप मेंस से भी फैमिलियर हो चुके हो गए। ऐसा नहीं है कि आपकी मेंस की तैयारी नहीं। 2 चीज़ें आपकी अच्छी हो गई क्या, एक तो आपकी जीए अच्छी हो गई, दूसरी आपकी क्या हुआ, एडिटोरियल से आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने लगेगी। और इंग्लिश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है तो आप क्या करो, आप डेली सेक्शनल टेस्ट दो इंग्लिश का, ओके। 20 मिनट का होता है प्रीलिम्स का, जैसे जैसे टाइम बीतता जाए आप उसके बाद स्टार्ट कर सकते हो 20-25 दिन बाद कि मेंस का आपने वीकली दे दिया इंग्लिश का टेस्ट। आप जानते हो सारे आपके प्लेटफॉर्म इंग्लिश के और मतलब सारे ही सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, तो जो भी जिस सेक्शन में वीक है उसका सेक्शनल टेस्ट देख के उसमें और प्रैक्टिस अपनी कर सकता है, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी किसकी, प्रैक्टिस की। अब इसके बाद जो आपकी सक्सेस की होती है कि हम बात करें कि हमारा सिलेक्शन कैसे होता है। आप कितना भी टॉपिक वाइज पढ़ लो गाइज, वो मैटर नहीं करता। सिलेक्शन आपका मॉक टेस्ट पे डिपेंड करता है, जीए पे और इंग्लिश पे भी डिपेंड करता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप मॉक टेस्ट टारगेट करिए कि आप एटलीस्ट 30 मॉक टेस्ट तो प्रीलिम्स के दे ही दें, ठीक है। और उसके साथ आप वीकली मेंस का 1 टेस्ट देना स्टार्ट करें। जो बिगनर्स हैं वो 1 महीना रुक कर सकते हैं ये काम, और जिनको मेंस में प्रॉब्लम है तो वो भाई स्टार्ट कर दें, उन्हें अब लेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है किसकी, हमारी, कि हम मेंस के लिए क्या करें कैसे करें। तो देखो मेंस का कोई यहाँ पर, आप एक चीज़ बताओ, आप प्रीलिम्स के लिए इतने दिन देते हो, आप मेंस की प्रैक्टिस बाद में करते हो, प्री के लिए प्री तक प्रैक्टिस करते रहते हो, तो मेंस तो आपका टफ आता है ना, तो मेंस के लिए आपको ज़्यादा टाइम देना चाहिए, ओके। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अभी से मेंस करिए ताकि आपको मेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए एंड तक, ओके। और बाकी जो चीज़ें छूट गई हैं आपकी वो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करके पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नेम है हमारा @bankingsmartly, आप यहाँ मैसेज कर सकते हो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, ओके। बट ये है कि आपने अगर इस तरह से स्ट्रेटजी अपनी रखी तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी प्री और मेंस दोनों के बीच में, और डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर करोगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, कभी भी कोई भी एम टारगेट किया करो, ठीक है। मान लो आपने SBI क्लियर किया है तो आज से आपका सारा टारगेट आपको पता होना चाहिए कि आपको डेली टारगेट में क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो फिर आप गलत डायरेक्शन में चले जाओगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ना कि आपका सिलेबस क्या है, आपको चीज़ें ख़त्म कैसे करनी है, और आपकी की क्या है सक्सेस की, मॉक टेस्ट। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप चाहे जितना टॉपिक वाइज कर लो, आपकी स्पीड एक्यूरेसी नहीं आएगी, और वही क्लर्क के एग्जाम में आपके लिए मैटर करती है, ठीक है। चाहे वो प्री हो या मेन्स हो, क्लर्क में आपका मेन्स के भी मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट
इम्पोर्टेंस रखते हैं। तो मैं आपको बोलूँगी कि एटलीस्ट अभी जैसे ही आप बिगनर हो तो 1 महीना कंप्लीट करके मेंस का वीकली टेस्ट देना स्टार्ट करो। और अगर आप बिगनर नहीं हो तो आपके 2 to 3 टेस्ट सिर्फ मेंस के होने चाहिए वीक में, अगर आप मेंस में ही चूक रहे हो, ठीक है। और बाकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए।